राज्य में बीजेडी सहित बीजेपी कौन मेंट हेब ना सरकारी दल एने गुजब करुछि। ओटीवी को स्वतंत्र साक्षात्कार दे राज्य बीजेपी सह प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर ओडिशा रे बीजेपी विजय संभावना अधिक रही। एठारे 80 विधानसभा और 16 लोकसभा आसन जितिब बीजेपी। राज्यर महिला और युवक बीजेपी सपक्ष एठी जड़े सुपर सीएम सरकार चलाउथिबा लोके जानिलेनी बोली कहिसंती विजयपाल सिंह तोमर। कामिया जानी एवं परिक्रमा प्रकल्प प्रसंग में उत्तर पचारू तोमार कहते जे बीजेडी डबल स्टैंडर्ड नीति चलिबो नाही। राज्य सरकार भ्रष्टाचार अपराध को प्रोत्साहन देउछंती। तेणु एठी डबल इंजिन सरकार आनिबाकू लोके मनस्थ करिथिबा ओटीवी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रे कहछंती विजयपाल सिंह तोमार। नमस्कार, मु स्वाधीन आपन को स्वागत करछि हमर स्वतंत्र साक्षात्कार को। साक्षात्कार अतिथि अछंती बीजेपी सह प्रभारी से विजयपाल सिंह तोमर। सर, स्वागत है हमारे कार्यक्रम को। क्या कहेंगे, अब 2 दिन से बहुत कुछ चल रहा था बीजेपी में। अब सब बोल रहे हैं कि गठबंधन का कोई गुंजाइश नहीं है, तो गठबंधन का कोई प्लान था क्या? कोई प्लान ही नहीं था, ना कोई चर्चा थी, नहीं की बात थी। मैंने तो आकर भी यही सुना। मुझे लगता है सत्ता पक्ष की ओर से कुछ लोगों ने इसको हवा देने का काम किया है। अच्छा। वास्तविकता यह है कि पूरे देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में एक लहर चली हुई है बीजेपी की। और अभी आपने देखा 5 राज्यों का चुनाव हुआ। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एक तरफा भारतीय जनता पार्टी आई है और तेलंगाना में भी 8% से बढ़ के 18% हमारा वोट हुआ है। तो ये मालूम है यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए हैं और सुपर सीएम हैं यहाँ जो सरकार को चला रहे हैं, उनको ये मालूम है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ उड़ीसा राज्य में भी बनने वाली है और केंद्र में भी बनने। हवा कौन दे रहा था? मेरी जानकारी में मेरी पार्टी में तो इस तरह की कोई चर्चा नहीं थी। यहाँ आने के बाद मुझको पता चला कि कुछ सत्ता पक्ष की तरफ के ही कुछ लोग इस तरह की बात चलाने का काम कर रहे हैं, एक कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? वास्तविकता ये है उनको बीजेपी का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, उनको अपनी कमजोरी दिखाई दे रही है। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी 147 विधानसभा और पूरी की पूरी लोकसभाओं में चुनाव लड़ने जा रही है। और ये भी उनको निश्चित है कि हम 80 से अधिक विधानसभा इस बार जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की बनेगी। केंद्र में हम 16 से अधिक लोकसभा जीत कर जाएंगे, ऐसा मुझको पूरी आशा है। नहीं, और एक बात है कि आपका जो 50% का जो प्लानिंग है, जो बोल रहे हैं 50% हर बूथ में लाएंगे और इस बार 50% से ज़्यादा मतलब परसेंटेज भी बढ़ेगा, जो उसका रोड मैप क्या है? देखिए, ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में पिछले में हमको 38% वोट मिला था। विधानसभा में 32 पॉइंट कुछ मिला था। 38 पॉइंट समथिंग जो वोट हमको मिला था उसमें हमको नहीं, पिछले बार तो स्प्लिट वोटिंग हुआ था। विधानसभा में बीजेडी का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा था और बीजेपी का 8 सीट लाए एमपी में। 8 सीट लाए जरूर। वोटिंग परसेंटेज 38 के करीब हमारा था लोकसभा में। इस बार की स्थिति बिल्कुल बदली हुई है। अच्छा। इस बार यहाँ जो वर्तमान सरकार चल रही है उसको एक सुपर सीएम चला रहे हैं। भ्रष्टाचार, घोटाले, यहाँ पर महिलाओं के साथ अनाचार, दुराचार और आरोपियों को बचाने का काम सरकार ने किया है। 3.5 करोड़ महिला। ठीक है, ये ठीक है तोमर जी, किंतु लेकिन जमीन में जैसे जिस तरह का लड़ाई होना चाहिए अभी तो दिखाई नहीं मिल रहा है। दिख नहीं पा रहे लोग, देख नहीं पा रहे लोग। अभी भी उनके समझ में ये है कि बीजेपी और बीजेडी का कुछ चल रहा है, इसलिए सब साइलेंट है। देखिए, ऐसा है कि जब भी यहाँ महिलाओं जमीन में कब दिखेगा ये महिलाओं पे अनाचार हुआ है, जब भी महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, यहाँ पर महिलाओं के साथ इतनी घटनाएं हुई हैं, सरकार ने आरोपित को बचाने के लिए काम किया है। अच्छा। और बाद में मंत्री को हटाया, लेकिन किसको मालूम नहीं है एक मंत्री का इन्वॉल्वमेंट था कि एक महिला प्रधानाचार्य थी, उसका अपहरण हुआ था। उसको अपहरण करके उसको गड्ढे में दबा दिया गया था टुकड़े करके।
बाद में वो केस रिकवर हुआ। नहीं, मुद्दे तो काफी सारे हैं उड़ीसा में, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी उठाना लड़ी है चाहिए। और अब पूरी तैयारी उनकी है कि हम निचले स्तर तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनको एक्सपोज करने का काम करेंगे। अभी अभी 3 महीने हैं हाथ में, बस 3 महीना ही है, तो इस 3 महीने में ऐसा क्या करेगी बीजेपी, ऐसा कुछ चमत्कार क्या करेगी जैसे 25 साल की सरकार को बदलने की प्लानिंग करेगी? सरकार तो 15 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में बदली गई, अच्छा। 50 साल की सरकार केंद्र में बदली गई। जब बदलाव का जनता मन बना लेती है, जब परिवर्तन का जनता मन बना लेती है, और मैं कह रहा हूँ देश में नहीं विश्व भर में पता है कि मोदी जैसा नेतृत्व आज नहीं है। 76% रेटिंग मोदी जी की है। तो यहाँ की जनता भी ये मन बनाए हुए है कि मोदी जी का ही नुमाइंदा कोई यहाँ की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और उनके ही नेतृत्व में, उनके ही लोगों के नेतृत्व में यहाँ सरकार बने। तो जनता यहाँ की भी मन बनाई हुई है, जनता समझ गई है और काठ की बार बार नहीं चढ़ती है। नहीं, उड़ीसा जी, उड़ीसा में एक चर्चा ये है कि राज्य की जो बीजेपी नेतृत्व है वो तो चाहती है परिवर्तन, लेकिन केंद्र के नेतृत्व जो है उनका इतना जितना कोशिश करना चाहिए केंद्र के नेतृत्व हो नहीं पा रहा है। इसे नहीं, ऐसा नहीं है। केंद्र नेतृत्व की बैठक हुई है, 22-23 तारीख की बैठक हुई है और केंद्रीय ही नेतृत्व के लोग यहाँ, आप जानते हैं मैं भी केंद्र का प्रतिनिधि हूँ जी, सुनील बंसल जी भी केंद्र के प्रतिनिधि हैं, BL संतोष जी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है वो भी केंद्र के प्रतिनिधि है, और अगले महीने सभी यहाँ के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, चाहे वो गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, प्रधानमंत्री, सबके कार्यक्रम लगने वाले हैं। केंद्र नेतृत्व भी के बिना प्रदेश नेतृत्व कुछ नहीं करता है। अपनी पार्टी के डबल इंजन की सरकार आए, इसके लिए केंद्र नेतृत्व भी कटिबद्ध है और प्रदेश नेतृत्व भी कटिबद्ध है। अच्छा, और एक ये है कि राम मंदिर का जो प्रतिष्ठा है वो इस जनवरी में होगा, और श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प जो है वो उसका भी मतलब इनाग्रेशन इस जनवरी में ही होगा। अब दोनों को किस तरह का देख रहे हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों का, सभी देवी देवताओं का सम्मान करती है। अच्छा। जितना सम्मान राम का है उतना ही सम्मान जगन्नाथ जी का है। आपने देखा मोदी जी ब्रज में गए थे, द्वारका में पहले प्रधानमंत्री थे जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की थी। इसका भी हम पूरा सम्मान करते हैं, उनका भी पूरा सम्मान करते हैं, और जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर यहाँ अच्छी सफाई हो, अपनी पार्टी इस अभियान को ले भी रही है। तो हम चाहते हैं जो भी पार्टी, जो भी जनता इसमें सहयोग करे, भारतीय जनता पार्टी उसको अभिनंदन करेगी। और लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सभी मंदिरों का, सभी देवी देवताओं का, सबका सम्मान करती है और करती रहेगी। नहीं, और एक बात है कि आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता ने खूब उठाया भी है। अभी हाल ही में कामिया जानी का जो इशू आया था, मतलब कामिया जानी को लेकर महाप्रसाद का जब प्रचार का आरोप भी लगाया था बीजेपी ने, तो उसको आप कैसे लेते हैं? तो वो तो सच्चाई है। एक तरफ आप इस तरह की बात करें और एक तरफ वो जो गौ मांस को परोसते हो तो उसके लिए वहाँ उसको साथ लेके चल दें, तो दो डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता। जनता सब जानती है भारतीय जनता पार्टी एक लाइन की चलने वाली पार्टी है। ये हमारी आस्था का सवाल है, आस्था का सवाल रहेगा। दूसरी पार्टियों के लिए शायद आस्था का सवाल नहीं है, वो वोट का सवाल ढूंढते हैं हर जगह। इसको लेकर पार्टी मतलब गंभीर है, आगे कुछ करेगी? नहीं, पार्टी देखिए मंदिरों के उद्धार के लिए, मंदिरों की सफाई के लिए, मंदिरों के काम के लिए पार्टी हर जगह सहयोग करती है, करती रहेगी और काम कर रही है। उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी ने जगन्नाथ जी के लिए, हम भी पिछली जगन्नाथ यात्रा के समापन के टाइम वहाँ गए थे। भारतीय जनता पार्टी जो जितना कर सकती है उतना कर रही है। नहीं, अभी उड़ीसा सरकार की ये योजना है कि हर घर में जाके चावल लाएंगे और सुपारी लाएंगे। उड़ीसा सरकार कुछ भी करे, लोग जानते हैं कि देश में एक ही पार्टी ऐसी है जो धर्म और आस्था और देवी देवताओं का सम्मान करती है, और पार्टी केवल नाटक करती है, केवल अपने। उड़ीसा सरकार भी नाटक कर रही है। उड़ीसा सरकार अब से पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? राम मंदिर का मुद्दा तो हमारा जब से हमारी पार्टी है तब से ही उठा रही है, तब से ही लेके चली है। इन्होंने अब से पहले क्यों नहीं किया ये काम? अब ये केवल इसलिए इनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहता हूं जगन्नाथ जी का भी उससे अच्छा मंदिर बने। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो तैयार हैं।
और एक बात है कि हम चर्चा में ये भी है कुछ बीजेडी के जो लोग हैं वरिष्ठ नेता है वो बीजेपी के संपर्क में हैं और वो आना चाहते हैं, ऐसा कुछ है क्या जाने? देखिए, हमारी पार्टी के नेतृत्व का स्पष्ट मत है कि जो भी किसी भी पार्टी का नेता यदि वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, उसके खिलाफ गंभीर आरोप नहीं है, आना चाहता है तो पार्टी में उनका स्वागत है। जमी विजयपाल सिंह तोमार का कहवा कथा होची एथर बीजेपी 80टी विधानसभा रे भल करिवो एवं विजय मध्य हेबो, सेपरि 16 रु अधिक लोकसभा आसन रे विजय हेबो। तेबे आउ कई मास रहिला निर्वाचन पर स्पष्ट होई जीवो जे बीजेपी रो आशा पूर्ण होची ना नहीं। आज में साक्षात्कार कई रखिबा।